अस्सलाम वालेकुम। एक फाइन ट्यून इंजन की आवाज़, गाड़ी के अंदर से आती लेदर की खुशबू और बेमिसाल इंजीनियरिंग का शाहकार। कई बरसों तक ये एहसासात जर्मन गाड़ियों से मुंसलिक थे, लेकिन पलक झपकते ही ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने अपने गेयर्स को बदल लिया है। आज कार इंडस्ट्री एक बड़ी तब्दीली से गुजर रही है। जर्मन टाइटन्स लड़खड़ा रहे हैं, जबकि मशरिक से नए चैलेंजर्स ना सिर्फ उनकी जगह ले रहे हैं बल्कि उनसे आगे निकल रहे हैं। और इस बड़ी तब्दीली का मरकज़ हैं ईवीज़ यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे कार इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ बढ़ रही है और ये तब्दीली जर्मन ब्रांड्स के लिए कैसे किसी शौक से कम नहीं है। इस तब्दीली की अहमियत को समझने के लिए हम थोड़ा माजी में चलते हैं। एक सदी से ज़्यादा अरसे से जर्मनी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के दिल की मानंद था। 1886 में कार्ल बेंज की जानिब से ऑटोमोबाइल इंजन की दरियाफ्त से लेकर पोर्शे की प्रिसिजन इंजीनियरिंग तक, मर्सिडीज़ की लग्जरी से BMW की शानदार मशीनों तक, जर्मन गाड़ियों का मेयार गोल्ड स्टैंडर्ड था। ये गाड़ियाँ सिर्फ नकलो हमल के लिए नहीं थीं, बल्कि एक आर्ट, स्टेटस सिंबल और इंजीनियरिंग की बुलंदियों की मिसाल थीं। अपने उरूज पर जर्मन ऑटो इंडस्ट्री ने 8 लाख से ज़ायद लोगों को रोज़गार दिया और मुल्क के GDP में 5% हिस्सा डाला। ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं थी, बल्कि ये यूरोप की सबसे बड़ी मईशत की रीढ़ की हड्डी थी। लेकिन हर उरूज का एक ज़वाल भी होता है और जर्मन ऑटोमोटिव जायंट्स के लिए 21वीं सदी एक बड़ा तूफान लेकर आई। Volkswagen Group manipulated engine software in our TDI diesel cars and we violated emission standards. That was personally and deeply sorry for this. That Volkswagen has broken the trust of our customers and the public here in America. इसकी शुरुआत 2015 के डीजल गेट स्कैंडल से होती है। इस स्कैंडल ने वॉक्सवैगन ब्रांड को हिला के रख दिया, बल्कि सिर्फ एक वॉक्सवैगन ब्रांड को नहीं, पूरे मेड इन जर्मनी लेबल पे साया डाल दिया। इसके बाद अगला झटका क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से जर्मन ब्रांड्स को लगा। दुनिया क्लाइमेट की तब्दीलियों से आगाह हो रही थी और इसका फ़ायदा उठाते हुए एक नया ब्रांड टेस्ला मार्केट में आया। टेस्ला अपनी मुनफरिद और खूबसूरत इलेक्ट्रिक कारों के साथ सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक विजन फ़रोख्त कर रही थी। एक ऐसा मुस्तकबिल जहां जर्मन इंजीनियरिंग अचानक ही पुरानी लगने लगी। इसके अलावा अदादो शुमार भी एक संगीन कहानी बयान करते हैं। चाइना, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है, वहाँ जर्मन ब्रांड्स का शेयर जो 2020 में 19% था से गिरकर 2023 में सिर्फ 4% रह गया। और ये सिर्फ चाइना नहीं था, यूरोप से लेकर अमेरिका तक जर्मन कारें इस प्रीमियम सेगमेंट पर अपनी गिरफ्त खो रही थीं जहाँ कभी उन्होंने राज किया था। जैसा कि जर्मनी इन चैलेंजेस से निमट रहा था, मशरिक से एक नया ऑटोमोटिव पावर हाउस उभर रहा था। चाइना, जिसे कभी सस्ती कॉपी कैट चीज़ें बनाने वाला मुल्क समझा जाता था, अब एक जिद्दत पसंद कुव्वत में उसका शुमार होने लगा था। BYD, नियो और शाओमी जैसे ब्रांड्स के पास जर्मन कंपनियों की तरह सदियों का एक्सपीरियंस तो नहीं था, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा था जो शायद इससे ज़्यादा कीमती था। हिट एंड ट्रायल से आगे बढ़ने का ऑप्शन और 1.4 अरब मुमकिन कस्टमर्स की होम मार्केट। अपनी हुकूमत की मुकम्मल हिमायत और तेज़ी से बढ़ते हुए चार्जिंग स्टेशंस के नेटवर्क की मदद से चाइनीज़ कंपनियां इलेक्ट्रिक कारों की इस दौड़ में तेज़ी से आगे बढ़ रही थीं। वो कल के कंबस्शन इंजन से मुकाबला ही नहीं कर रही थीं, बल्कि आने वाले कल के इलेक्ट्रिक इंजन, बैटरीज और सेल्फ ड्राइव जैसी टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रही थीं। हैरान करने वाली बात तो ये है कि चाइना की ईवीज़ सस्ती होने के साथ साथ ना सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी से भरपूर थीं बल्कि क्वालिटी में भी बेहतर थीं। 2023 की रैंकिंग में JD पावर, जो रैंकिंग देने वाली एक अमेरिकी कंपनी है, ने चीनी साख्ता ईवीज़ को अपने अमेरिकी और जर्मन हरीफों के मुकाबले इब्तदाई मेयार में बेहतर करार दिया। ऑटो इंडस्ट्री में एक इनकलाब आ रहा था और वो ये था कि दुनिया आहिस्ता आहिस्ता कंबस्शन से इलेक्ट्रिक इंजन पर मुंतकिल हो रही थी। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ना सिर्फ एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं
बल्कि उनका इंजन भी बिल्कुल सिंपल होता है, जिसको कंबस्शन गाड़ियों की निस्बत बहुत ही कम मेंटेनेंस चाहिए। इलेक्ट्रिक इंजन के इस मार्केट गैप को देखते हुए टेस्ला ने इस गैप को बड़ी होशियारी से पूरा किया और आज सिर्फ कुछ ही सालों बाद ये सिलिकॉन वैली स्टार्टअप दुनिया की सबसे कीमती कार कंपनी बन गई है, जिसकी मालियत टॉप की 5 रिवायती कार कंपनियों को इकट्ठा करें तो उससे भी ज़्यादा है। मीरासी कार कंपनीज के लिए ईवी की तरफ मुंतकिली एक बड़े क्रूज शिप को 180 डिग्री मोड़ने के मुतरादिफ है। इसके लिए बड़े पैमाने पे सरमायाकारी, नई महारत सीखना और डिज़ाइन से लेके सप्लाई चेन तक हर चीज़ पर बुनियादी नज़रसानी की ज़रूरत है। आपके ख्याल में 2030 तक नई कारों की फ़रोख्त का कितना फ़ीसद हिस्सा इलेक्ट्रिक होगा? 10%, 25%, 50% या फिर 75%? वीडियो देखते रहें क्योंकि जवाब आपको हैरान कर सकता है। जर्मन कार साज भी इस तब्दीली को देखते हुए हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे, बल्कि वो भी मिले जुले नताइज के साथ ईवीज़ की तरक्की में अरबों रुपए खर्च कर रहे थे। वॉक्सवैगन ने 2019 में अपने इलेक्ट्रिक मॉडल ID3 को लोगों की कार कह के लॉन्च किया, जिसको टेस्ला किलर भी तस्वुर किया जा रहा था, लेकिन सॉफ्टवेयर और चार्जिंग के मसाइल की वजह से ये कार बिल्कुल फ्लॉप हो गई। मर्सिडीज़ को अपने EQS मॉडल के साथ बेहतर कामयाबी मिली और इसने साबित किया कि वो टेस्ला का मुकाबला कर सकती है, लेकिन सवाल ये था कि वो लग्जरी मेंटेन रखते हुए इसे मुनाफा बख्श तरीके से बड़े पैमाने पे बना सकते हैं। और जब जर्मन ऑटोमेकर्स अपनी पूरी तवज्जो टेस्ला पर मरकूज़ किए हुए थे, चीनी ब्रांड्स खामोशी से ना सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी बेहतर कर रहे थे, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता यूरोप में भी दाखिल हो रहे थे। इस टाइम नॉर्वे में, जो यूरोप का ईवी कैपिटल है, वहाँ 20% हिस्सा चाइनीज़ ब्रांड्स का है और 2025 तक चीन 8 मिलियन से ज़ायद इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाने का तखमीना रखता है, जो कि जर्मनी के लिए परेशान कुन है क्योंकि जर्मनी सिर्फ 2 मिलियन गाड़ियाँ बनाएगा। तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के फ्यूचर क्या है? सिर्फ एक चीज़ यकीनी है और वो है तब्दीली। एक तरफ तो चाइना अनस्टॉपेबल नज़र आ रहा है, लेकिन जर्मन इंजीनियरिंग को नज़रअंदाज करना कबल अज़ वक्त होगा। रिवायती कंपनियों के लिए बेहतरी यही है कि वो तेज़ी से जिद्दत लाएं, सॉफ्टवेयर को बेहतर करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाएं और सबसे बढ़कर उन हरीफों से ताउन करें जिन्हें वो कभी नज़रअंदाज करते थे। आपका क्या ख्याल है, अगले 10 सालों में कोई चीनी कार ब्रांड आलमी लग्जरी लीडर बन जाएगा? इस बारे में कमेंट्स में बताएं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बदल रही है। अगला आशरा ये तय करेगा कि क्या जर्मन ब्रांड्स अपना ताज वापस हासिल कर सकेंगे या फिर चीन के नए चैंपियन सड़कों पे राज करेंगे। एक बात यकीनी है, ड्राइविंग का मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक है। सवाल ये है कि ड्राइवर की सीट पर कौन होगा। वापस आते हैं अपने क्विज़ की तरफ। तो आपके ख्याल में 2030 तक नई फ़रोख्त होने वाली कारों का कितना फ़ीसद हिस्सा इलेक्ट्रिक होगा? अगर आपका जवाब 50% था तो आप बिल्कुल ठीक हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के प्रोजेक्शंस के मुताबिक 2030 तक दुनिया में बिकने वाली गाड़ियों का 50% हिस्सा इलेक्ट्रिक होगा। इस सफ़र में मेरे साथ शामिल होने का शुक्रिया। आइंदा आने वाली इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।